हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसमें कोण ए और कोण बी को न्यून कोण मान लेंगे तथा कोण सी को समकोण मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है तथा कोण A और कोण B न्यून कोण है, जिसमें कॉस A बराबर कॉस B है। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ पर दिया है कॉस A बराबर कॉस B है, तो लिखेंगे चूंकि कॉस A बराबर कॉस B, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस A के लिए अगर कोण A मानेंगे तो इसके लिए आधार होगा AC, तो हो जाएगा AC बटा कोण। कोण तो हमेशा AB ही होगा, AB। अब इसी प्रकार कॉस B, अब B के लिए आधार हो जाएगा BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बटा कोण, कोण हो जाएगा AB। अब ये दोनों AB कट जाएगा। अब यहाँ पर हो गया AC बराबर BC। अब यहाँ AC, ये जो AC है ये BC के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है, तो AC के सामने B और BC के सामने A, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, या AC के सामने कौन सी कोण है B, तो कोण B बराबर, और BC के सामने है A। क्यों? तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं या A बराबर B या B बराबर A बराबर B लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला में दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है, और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, और दिया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो हमें तो इसमें लंब बटा कोण की आवश्यकता है, इसमें कोण है नहीं। तो पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो लिखेंगे चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 यहाँ पर दिया है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब यहाँ पर आधार 7 है और लंब 8 है, तो लिखेंगे माना कि आधार बराबर 7 के तथा लंब बराबर 8 के, इसलिए कोण बराबर हो जाएगा
अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम लोग मान रख देंगे, तो लंब का मान है 8k का होल स्क्वायर और प्लस आधार का मान है 7k का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 113k स्क्वायर। तो इसको हम अंडर रूट से हटाएंगे तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा 113 और k स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा k। अब हम मान ज्ञात कर लेंगे, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। अब लंब का मान है यहाँ पर 8k और कोण का मान आ गया अंडर रूट 113k। तो 113 के एक के रूट में नहीं है, तो ये के और के कट गया तो हो जाएगा 8 बटा अंडर रूट 113। अब इसमें साइन थीटा का मान निकाल लिए हम लोग, अब इसमें कॉस थीटा का मान भी निकालना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो आधार का मान है 7k और कोण का मान है रूट 113k, तो ये हो जाएगा 7 बटा रूट 113। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात हो गया, तो हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखते हैं हम कि यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो इसको हम फार्मूला बैठा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसको भी 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको b मान लेंगे साइन को, इसमें कॉस को b मान लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और इसको मान लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पर हम मान रख देंगे, कॉस का मान आया है, कॉस का मान 7 बटा रूट 113 है, तो ये हो जाएगा 7 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर। और साइन का मान 8 बटा रूट 113 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और ये रूट में है और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटने के बाद हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 64 बटा में 113। अब इसको लिखेंगे 49 बटा 113 और ये बटा में है तो इधर आके इसको चेंज कर देंगे, 113 ऊपर चला जाएगा और ये 64 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 49 बटा 64 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चूँकि कॉट थीटा का पहले से ही मान दे दिया है 7 बटा 8 और इसको स्क्वायर करना है, तो 7 7 49 बटा 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कॉस ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। अब इसको जांच करना है। तो इसमें दिया है 3 कॉट ए बराबर 4,
तो 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो ये 3 इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पर cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो इसको आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि आधार बराबर 4 के तथा लंब बराबर 3 के है। अब कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फार्मूला से है कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा। तो कर्ण का मान आ गया 5 के। अब हम टेन का मान ज्ञात करना है, कॉस का मान ज्ञात करना और साइन का। तो यहाँ पर टेन का मान ज्ञात कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3 के है और आधार का मान 4 का है, तो के कट जाएगा तो 3/4। इसी प्रकार साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इस प्रश्न में इसको बायां पक्ष मान लेते हैं, इसको दायां पक्ष मान लेते हैं। तो इसको बायां पक्ष में दिया है LHS में लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan का मान दिया है यहाँ पर 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 9/16। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9। अब इसको हल करते हैं। 16 में से 9 घटेगा 7 और ये बटा 16 हो जाएगा और ये 16 9 25 बटा 16 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 7/16 गुना, ये बाटा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, ये 16 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। ये 16 16 कट गया तो हो जाएगा 7/25। अब हम LHS का मान ज्ञात कर लिए, अब RHS का मान ज्ञात कर लेंगे। तो RHS में दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि RHS बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A का मान यहाँ पर हम लोग ज्ञात किए हैं, cos थीटा का मान 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का मान दिया है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इसको हल करेंगे तो 16 माइनस 9, इसको हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 7/25। अब ये देखिए दोनों दायां बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो ये LHS में था और ये RHS में था, ये दोनों बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः LHS बराबर RHS है। या लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और दूसरा में दिया है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये है समकोण त्रिभुज ABC, इसमें दिया है कोण B समकोण है, तो ये कोण B समकोण है। तो इसमें दिया है tan A बराबर 1/√3, तो हम लिखेंगे चूँकि tan A बराबर 1/√3, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। अगर ये A होगा तो इसके लिए आधार AB होगा और इसके सामने के जो BC है ये हो जाएगा लंब। तो हमें लंब और आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। अब इसमें हम कर्ण निकालने के लिए यहाँ पर पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि लंब बराबर यहाँ पर 1 के लिख सकते हैं या 1 x लिख सकते हैं, इसके साथ एक नियतांक जरूर रहेगा। इसी तरह यहाँ पर √3 के या √3x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x ले लिए हैं के बदले में। तो लंब बराबर हो जाएगा 1x और आधार बराबर हो जाएगा √3x। अब इसको
कर्ण के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो आ जाता है रूट 4x²। हाँ, और इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 2x। 4 का ये जो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और x² का हो जाएगा x। अब हमें ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो पहले हम साइन सी और साइन ए का मान ज्ञात कर लेंगे, कॉस ए और कॉस सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन सी और साइन ए का हम लोग मान ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ √3/2 आया है और 1/2 आया है। और इसी प्रकार कॉस ए और कॉस सी का मान ज्ञात कर लिए हैं। देखिए कॉस ए और कॉस सी का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें पहला में ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान है 1/2 और साइन सी का मान है √3/2। तो यहाँ पर हम साइन ए और कॉस सी का मान रख देते हैं और कॉस ए और साइन सी का मान रखते हैं। तो इसको हल करते हैं तो ये 1 आता है, इसका यही आंसर हो जाएगा। ये 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। इसी प्रकार ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न में दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इस पर भी मान हम लोग रखते हैं और इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा √3/4 और ये भी हो जाएगा √3/4। इस ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण क्यू समकोण है। ये पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है। अब यहाँ पर पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब दिया है पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है। पी आर और क्यू आर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पर पी आर का मान हम लोग ज्ञात कर लिए तो ये हो गया 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में इस पी आर यानी कि ये है कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। या तो यहाँ पर पी आर का मान दिया है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू का मान दिया है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान दिया नहीं है तो क्यू आर को ज्यों कहते हो लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर है तो ये दोनों प्लस में है तो कट जाएगा। अब इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर ये हो जाएगा 25। अब ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 और ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 625। अब इसको हल करेंगे तो माइनस 50 क्यू आर बराबर इसको 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 हो जाएगा और इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्यू आर बराबर हो जाएगा 600/50। ये 0 0 कट गया और ये कट जाएगा 12 × 5 = 60। क्यू आर का मान हो जाएगा 12।
अब क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, तो हम पी आर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसलिए पी आर बराबर, तो पी आर का मान यहाँ पर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस पर लिख रहे हैं यहाँ पर क्यू आर, या पी आर बराबर लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान अभी आया है यहाँ पर 12, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, अब लिखेंगे साइन पी का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे साइन पी बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो यहाँ पर पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर बटा कोण, कोण हो जाएगा पी आर, तो क्यू आर का मान आ गया है 12 बटा 13। अब ज्ञात करना है कॉस पी बराबर, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण, तो इसके लिए आधार हो जाएगा पी क्यू और कोण हो जाएगा पी आर, तो ये हो जाएगा 5/13। और ज्ञात करना है टेन पी, तो टेन पी का मान ज्ञात करना है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर का मान है, क्यू आर का मान यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 बटा पी क्यू का मान 5 दिया है, यही हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। इसमें पहला दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो अगर हम किसी त्रिभुज में लंब 13 मानते हैं और आधार 12 मानते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 13/12, 1 दशमलव, तो हो जाएगा 1.08 लगभग, जो 1 से बड़ा है, अतः tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कथन असत्य है, तो पहला का उत्तर हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं। तो देखिए, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार, तो हम जानते हैं कि कोण आधार से हमेशा बड़ा होता है, तो चूंकि यहाँ पर दिया है 12/5, ये जो कोण है 5 से मतलब आधार से बड़ा है, अतः इसका मान हो सकता है 12/5। अतः यह जो दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये सत्य होगा, दूसरा का आंसर होगा सत्य। क्यों? क्योंकि ये कोण का मान 12 और आधार का मान 5 हो सकता है, क्योंकि ये कोण बड़ा होता है हमेशा आधार से, अतः दूसरा क्वेश्चन सत्य है। तीसरा प्रश्न है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। यह जो है कथन, यह असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप नहीं है, कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है, इसलिए यह कथन असत्य है।
तीसरा हो जाएगा असत्य। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। अगला प्रश्न है कॉट और ए का गुणनफल होता है। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि कॉट ए, इसमें ये गुणनफल नहीं है, ये कोण है, कोण को सूचित करता है, अतः यह असत्य है। पांचवा क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यह प्रश्न भी असत्य है, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो कोण हमेशा बड़ा होता है लंब से। यहाँ पर दिया है 4/3 जो छोटा है, अतः यह गलत है, इसलिए यह असत्य होगा। ये एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया।